गांधार हिमगिरी की घाटियों में बसा हुआ वह प्राचीन राज्य, जहां बुद्धि और राजनीति की शिक्षा दी जाती थी। यहीं जन्मा था शकुनी, राजा सुबल का पुत्र। गांधारी उसका रक्त था, उसका हृदय था, परंतु नियति की लेखनी ने अचानक सब पलट दिया। हस्तिनापुर के धृतराष्ट्र से गांधार कन्या का विवाह हुआ। राजनीति का यह संबंध एक परिवार के लिए श्रृंखला बन गया, कष्ट, भूख और मृत्यु की। कौरवों ने कपट से शकुनी के पिता और भाइयों को भोजन से वंचित कर काल कवलित किया। सिर्फ शकुनी बचा। मरते समय पिता ने उसका हाथ थामा और कहा, हे पुत्र, हमारे विनाश का कारण कौरव है। शपथ लो, तू उनके कुल का नाश करेगा। तेरे पास से तुझे मार्ग देंगे। तेरी बुद्धि ही उनका विनाश रचेगी। शकुनी की आंखों में आंसू नहीं, अग्नि थी, और उसी अग्नि से जन्मी प्रतिशोध की प्रतिज्ञा। शकुनी हस्तिनापुर पहुंचा। धृतराष्ट्र ने उसका सम्मान किया, पर शकुनी की दृष्टि एक ही व्यक्ति पर टिकी थी, दुर्योधन। युवा दुर्योधन, क्रोधी, महत्वाकांक्षी, अहंकारी। शकुनी ने धीरे धीरे उसके कानों में मंत्र फूंके, हे राजकुमार, हस्तिनापुर का राज्य तुम्हारा है। पांडव तुम्हें छल से वंचित करेंगे। यदि तुम राजा बनना चाहते हो तो मुझे अपना मार्गदर्शक बना लो। दुर्योधन मोहित हुआ। उसका हर निर्णय अब शकुनी की सलाह से होने लगा। कौरवों के बीच यह संबंध विषधर और शिकार जैसा था। रात गहरी थी। शकुनी अपने पासों को हाथ में घुमाता, मानो उनसे बातें करता। मेरे मित्रों, कल से महायोजना आरंभ होगी। इन पासों से मैं धर्मराज को बांधूंगा। इन खटखटों से हस्तिनापुर थर्राएगा। तुम ही मेरी सेना हो। शकुनी के पासे साधारण न थे। उनमें उसके पिता की अस्थियों की शक्ति समाई थी, इसलिए वे हमेशा उसकी इच्छा के अनुसार गिरते थे। सभा सजी। धृतराष्ट्र ने अनुमति दी। भीष्म और द्रोण जैसे महर्षि उपस्थित थे, परंतु मौन साधे। युधिष्ठिर ने प्रथम दांव लगाया। राज्य गया, सोना गया, रथ और सेना गई। भाई दांव पर लगे और वे भी हारे। शकुनी के पास से बचते रहे। खटखट खटखट। हर खटखट के साथ युधिष्ठिर और गहराई में डूबते गए। अंत में युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर लगाया। सभा स्तब्ध हो गई। द्रौपदी को घसीटकर सभा में लाया गया। वह रोई, चिल्लाई, प्रश्न पूछे, हे धर्मराज, क्या आपने मुझे दांव पर लगाया? भीष्म मौन रहे। द्रोण ने दृष्टि झुका ली। विदुर व्याकुल हुए, पर धृतराष्ट्र अंधे बने रहे। दुशासन ने वस्त्रहरण का प्रयास किया, परंतु द्रौपदी ने कृष्ण को पुकारा। चमत्कार हुआ। वस्त्र बढ़ता गया। सभा कांप उठी, किंतु एक हंसी अब भी गूंज रही थी, शकुनी की हंसी। उसने देखा, आज उसने वह बीज बो दिया है जिससे भविष्य में महाभारत का वृक्ष फूटेगा। पांडव वन में गए। 13 वर्ष द्रौपदी का अपमान उनके हृदय में ज्वाला बना रहा। भीम ने कसम खाई, मैं दुर्योधन की जंघा तोड़ूंगा। अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली, मैं कौरवों का विनाश करूंगा। सहदेव ने प्रण किया, मैं शकुनी को मारूंगा। शकुनी मुस्कुराया। वह जानता था, अब कोई भी मार्ग शांति की ओर नहीं जाता। अब सब पथ युद्ध की ओर मुड़ चुके हैं। शकुनी ने द्यूत से पांडवों को अपमानित किया, द्रौपदी के आंसुओं से अग्नि जलाई और वनवास की रातों में पांडवों के प्रतिशोध को बढ़ाया। अब अगला चरण था युद्ध भूमि, जहां रक्त, प्रतिशोध और मृत्यु ही उसका पासा बनने वाले थे। कुरुक्षेत्र की भूमि पर 14वां दिन। सूर्य तेज से जल रहा था। धरती रक्त से भीग रही थी। अर्जुन दूर था। उसका पुत्र 16 वर्षीय अभिमन्यु अपने रथ पर बैठा चक्रव्यूह को तोड़ने पड़ा। उसने व्यूह में प्रवेश किया, तीर, धनुष और वीरता के साथ। वह बढ़ता गया, हर योद्धा को धराशायी करता गया, परंतु उसे निकास का ज्ञान न था। शकुनी ने दुर्योधन से कहा, यही समय है। एकल बालक व्यूह में है। यदि इसका अंत आज न हुआ तो कल यह सिंह बनकर हम सबको निगल जाएगा। भीष्म मौन, द्रोण शिथिल, कर्ण द्वंद्वग्रस्त, परंतु दुर्योधन ने आदेश दिया, सभी उस पर आक्रमण करो। दुशासन, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, सभी ने मिलकर निर्दोष अभिमन्यु को घेर लिया। उसका धनुष टूटा, उसकी ढाल बिखरी। वह गदा लेकर लड़ा, फिर रथ का पहिया हथियार बना लिया। पर एक बालक कितनी देर तक टिकता? अंततः अभिमन्यु धराशायी हुआ। धरती लाल हो गई, आकाश मौन हो गया और पांडवों का हृदय प्रतिशोध की ज्वाला से भर गया। भीम ने प्रतिज्ञा ली, मैं दुर्योधन के हर भाई को मार डालूंगा। अर्जुन ने कहा, मैं सूर्य
अस्त होने से पहले जयद्रथ का वध करूंगा। सहदेव ने शपथ दोहराई। मैं शकुनी को मृत्यु का आलिंगन दूंगा। युद्ध भूमि रक्तस्नात हो गई। दिन पर दिन भीष्म शरशैया पर गिरे। द्रोण छल से मारे गए। कर्ण अर्जुन के बाण से धराशायी हुआ। हर महान योद्धा काल के गाल में समा गया, पर शकुनी अब भी जीवित था। वह अपनी हंसी से युद्ध की राख को कुरेदता रहा। द्रौपदी के अपमान के दिन सभा में सहदेव ने शकुनी की हंसी देखी थी। तभी उसने प्रतिज्ञा की थी, मैं इसे स्वयं मारूंगा। आज वही घड़ी आ गई थी। शकुनी के पीछे शेष सैनिक टूट चुके थे। दुर्योधन घायल पड़ा था। अब केवल शकुनी शेष था। कुरुक्षेत्र की धूल उड़ रही थी। सहदेव का रथ सामने आया। उसकी आंखों में अग्नि थी। हे गंधार नरेश, आज तेरे छल का अंत होगा। आज तेरी हंसी मौन में बदल जाएगी। शकुनी ने उत्तर दिया, हे सहदेव, तू सोचता है कि मेरी मृत्यु से सब शांति हो जाएगी? मूर्ख, मैं तो पहले ही जीत चुका हूं। देख, इस धरती पर हर ओर लाशें हैं। ये युद्ध मैंने रचा। अब चाहे मैं जीवित रहूं या मरूं, मेरी विजय अमर है। सहदेव ने बाण उठाया। तीर वज्र की तरह चला और शकुनी का धनुष टूटा। गदा उठाकर सहदेव रथ से कूदा। एक प्रहार और शकुनी भूमि पर गिर पड़ा। रक्त से भीगे शकुनी ने धीमे स्वर में कहा, हे सहदेव, मैं पापी नहीं था। मैं केवल नियति का पासा था। मेरे पिता की शपथ मेरे रक्त में थी। मैंने वही किया जो काल ने मुझसे करवाया। धर्म और अधर्म ये मनुष्य के शब्द हैं, पर काल तो केवल खेल खेलता है। मैं उस खेल का दूत था। इतना कहकर उसकी आंखें बंद हो गईं, पर उसके होठों पर अंत तक एक रहस्यमयी मुस्कान बनी रही। युद्ध समाप्त हुआ। पांडव विजयी हुए, परंतु क्या सचमुच वे विजयी थे? उनके प्रियजन मारे गए। अभिमन्यु, घटोत्कच, द्रौपदी के पुत्र सब काल की भेंट चढ़ गए। शकुनी को इतिहास खलनायक कहता है, पर कोई कोई कहता है वह केवल नियति का दूत था। यदि शकुनी ना होता तो महाभारत ना होता, और यदि महाभारत ना होता तो धर्म की स्थापना कैसे होती? गांधार की भूमि पर आज भी कभी कभी पासों की खटखट सुनाई देती है, मानो शकुनी अब भी कह रहा हो। मनुष्य सोचता है वह पासा फेंकता है, परंतु सच तो यह है, पासा हमें फेंकता है।